तो प्रत्येक 10 वर्ष पे हमारे देश में जनगणना होता है। जो अंतिम जनगणना जो हुआ था वो 2011 में हुआ था। ये कैमा जनगणना था, 15वां जनगणना था। सबसे पहली बार भारत में जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। सबसे पहली बार प्रत्येक 10 वर्ष जो जनगणना शुरू हुआ था उसका 1881 में पहली बार जनगणना हुई थी। और जो अभी तक का जनगणना उसमें सबसे अंतिम बार जो जनगणना हुआ वो 2011 में हुआ। और पूछा जाता है कि जनगणना कितने वर्ष पे होती है, तो आप बताएंगे कि 10 वर्ष पे जनगणना होती है। इस हिसाब से 2021 में जनगणना फिर हो जानी चाहिए थी, लेकिन कारणवश अभी तक जनगणना नहीं सरकार करा पाई है। तो इसीलिए अभी तक हम लोग 2011 का जनगणना को ही मानते आ रहे हैं। इस हिसाब से बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो आपको 10,38,04,637 है। तो इस तरह से हम लोग एक मोबाइल नंबर जैसा इसको याद करेंगे। 10,38,04,637 10,38,04,637 लोग टोटल बिहार में हैं अभी वर्तमान में। बिहार की जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है? पटना। इसमें लगभग 20 लाख आदमी रह रहा है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम लोग जानते हैं। पहला है कि पेज नंबर 80, आपके अध्याय 8 का पेज नंबर 80 में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है जिसको हम लोग को जानना चाहिए। तो जो अभी तक हम लोग पढ़ाई के उसमें से देखेंगे कि क्या क्या मिलता है, नहीं मिलेगा तो फिर आपको हम बताएंगे। सबसे पहला सवाल देखिए कि रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो पटना से पूर्व अवस्थित है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें से हम आंसर आपको ख बता रहे हैं। आंसर ख होगा पटना से पूर्व। जो हम पढ़ाए थे आप लोग को तो बताए थे कि पटना से जब हम लखीसराय की तरफ चलते हैं तो हमको ट्रेन से चलने पे लगता है कि समुद्र के बीचों बीच ट्रेन चल रही है, ऐसा दृश्य दिखता है। तो आप देखेंगे नक्शा पे कि पटना के बाद जो लखीसराय है वो पटना के पूरब पड़ता है। तो इसीलिए हम बताएंगे कि पटना के पूरब में ताल क्षेत्र अवस्थित है। सोमेश्वर पहाड़ियां, तो सोमेश्वर पहाड़ियां कहाँ स्थित है? सोमेश्वर पहाड़ियां तराई क्षेत्र में अवस्थित है, राजगीर में अवस्थित है, मंदार हिल में, कैमूर में। कहाँ अवस्थित है? तो तराई क्षेत्र में। तो अब सोमेश्वर पहाड़ी जो पश्चिमी चंपारण आपको बताए थे वही पश्चिमी चंपारण में ऊपर में हिमालय का पहाड़ के आसपास ही बिहार का ऊपरी बॉर्डर पड़ता है। तो उसी पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है, इसलिए तराई क्षेत्र में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है। सरायसा क्षेत्र में शामिल जिले हैं। तो आपको बताया है कि सरायसा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो वैसा क्षेत्र जहां अच्छी किस्म का, अच्छे नस्ल का तंबाकू का उत्पादन किया जाता था, उसी क्षेत्र को संयुक्त रूप से सरेसा के नाम से जाना जाता था। तो वो क्षेत्र किस किस जिलों में स्थित था? तो आपको बताया मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि गो ऑप्शन सही होगा, वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गन्ना उत्पादक जिला, गन्ना उत्पादक जिला प्रमुख रूप से कौन कौन है? तो उसमें होगा आपको गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी। यही आपको सही होगा क्योंकि हम बताए थे ऊपर से चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा, ये सब जो एरिया है वो गन्ना उत्पादन के लिए प्रमुख है। तो इसमें इस तरह का जो ग्रुप वाला जो ऑप्शन है वो है गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी का। तो यही इसमें ऑप्शन होगा। चलिए अगला हम लोग खाली स्थान में देखते हैं। बिहार के डैश भाग पर वन का विस्तार है। तो आपको बताया है कि जो पिछला सर्वे हुआ है 2021 में FSI का, तो उसमें बताया है कि बिहार के कितने प्रतिशत पे वन है? 7.84% पे। तो इसमें आंसर हो जाएगा कितना भाग पे है? 7.84% भाग पे वन है। चलिए बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो आपको बताएं कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है।
भीम बांध अभ्यारण्य की पहाड़ियों में है। किस पहाड़ियों में है? तो खगड़िया के पहाड़ियों में भीम बांध अभ्यारण्य है। और जब पूछेगा किस जिला में है तो क्या बताएंगे? मुंगेर जिला में है। चलिए, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देखें। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अब हम अगला अध्याय 9वां पढ़ेंगे। धन्यवाद।